कोई कितना भी विशिष्ट क्यों ना हो, लेकिन कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीन चीजें आदमी इससे बच जाए संभव ही नहीं है। यदा कदा कोई हो, महाराज हमने देखा बहुत सारे लोग धन को छोड़ देते। कई लोग है, या तो भय हो, भय बिनु हो ही ना प्रीति, या तो किसी से डर लगता हो ना, कोई दो चार लोग गुंडे टाइप के आ जाएं तो लोग ऐसे ही प्रशंसा करने लगते हैं, और या किसी से स्वार्थ हो, जिससे स्वार्थ होता है वो लोग उसकी कितनी प्रशंसा होती है, स्वार्थ। और खासकर कोई जो भी लोग विशिष्ट पद पर बैठे हैं वो तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि विशिष्ट पद पर बैठने के बाद चमचे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चमचे अपने आप चले आते हैं महाराज। और ये चमचे आज के नहीं है, ये अनादि काल के हैं, बहुत पहले के हैं, जो बिना मतलब के झूठी प्रशंसा करते हैं। कब तक? जब तक आप पद पर बैठे हैं, और जिस दिन आप पद से उतरे, जो दूसरा पद पर बैठा उसके पीछे लग गए महाराज, उसके पीछे लग गए, ये सत्य है। और इसीलिए हमने सुना है कि जब लोग पद से उतरते हैं तो उनकी एज 10 साल और कम हो जाती है, क्योंकि फिर कोई झूठी प्रशंसा वाला मिलता नहीं है। प्रशंसा का रस भी बड़ा अद्भुत है। हम सबको पसंद है कि हमारी बड़ाई हो तो सब खुश होते हैं, और बुराई हो तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहती है ज्यादा प्रशंसा हो तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि प्रशंसा जितना गर्त में गिराता है उतना शायद निंदक नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है माताओं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, प्रशंसक को नहीं कहा। और प्रशंसा इतना खतरनाक है महाराज, ये कब आपको गर्त में गिरा दे कहना बड़ा मुश्किल। एक सुंदर बात बताते हुए चलेंगे आगे। एक बार एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष से हाथ दिखाया, बनी घटना है कि बताओ मरेंगे कब, रेखाएं देखकर बताओ मरेंगे कब। ज्योतिष ने हाथ देखा, ओ हो, कहा बहुत ठीक समय आ गए, आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। उस व्यक्ति ने कहा दुनिया में किसी ने यमराज को नहीं जीता होगा, मृत्यु को नहीं जीता होगा, लेकिन यदि मैंने यह बात असत्य करके ना दिखा दिया तो मैं भी, जो व्यक्ति आया था हाथ दिखाने वो बहुत बड़ा मूर्तिकार था, तो उसने कहा यदि यमराज को भी मैं, यमराज से भी मैं चालाकी ना करके दिखा दिया, मृत्यु को मैं टाल कर ना दिखा दिया, तो मैं भी बड़ा मूर्तिकार नहीं। घर गया देवियों, मूर्ति निर्माण करने लगा, अपनी शक्ल की मूर्ति। अच्छा, वह इतना बड़ा मूर्तिकार था कि जब वह किसी मूर्ति को बनाता तो असली और नकली का भेद कर पाना बिल्कुल कठिन था। पहचान ही नहीं पाए कि क्या असली है और क्या नकली है। इतनी सुंदर उसके हाथ में कला, इतनी सुंदर अद्भुत, जब वह मूर्ति बनाता तो लोग अवाक रह जाते थे। लेकिन वो आदमी आज दूसरे की नहीं बल्कि स्वयं जैसी खुद की मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता है। और जैसे खुद की मूर्ति बनाए और अपनी 7 मूर्ति हूबहू नए नक्श बिल्कुल सेम टू सेम खुद जैसी 7 मूर्तियां बना ली उसने। और 7 मूर्ति बनाने के बाद 10 दिन के अंदर 7 मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति में खुद खड़ा हो जाता, पत्नी को कहता, आवाज लगाता, पत्नी आती तो समझ ही नहीं पाती। पत्नी ने कहा हे भगवान, एक शक्ल के 8 व्यक्ति, 8 पतिदेव कहां से आ गए। यानी इतनी सुंदर मूर्ति पत्नी भी ना पहचान सके। कहते हैं 15वां दिन आ गया, जो ज्योतिष ने कहा था मरने का समय सुनिश्चित है, देखो आखिर ये आदमी क्या मृत्यु को टाल पाता है या नहीं। अब वो सुबह से मूर्ति के बीच में जाकर खड़ा हो गया। यमराज आए, यमराज को भी चक्कर आने लगा कि ले किसको जाना है, हमने तो एक का संकल्प लिया था, यहाँ एक ही शक्ल के 8 हैं, तो किसको ले जाऊं। यमराज परेशान हुए तो यमराज ने इसी प्रशंसा का तीर छोड़ा। ध्यान से सुनना, यमराज ने कहा 12 मूर्तिकार, बहुत मूर्तिकार देखा, लेकिन तेरे जैसा मूर्तिकार मैंने आज तक नहीं देखा। तेरे हाथ में जादू है, तेरे हाथ में कला है, जितनी प्रशंसा से की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, जितने बड़े अवार्ड से नवाजा जाए वो भी कम है। आहा, तू कितना अद्भुत है। अब सुनकर उसे रस आने लगा, आहा मैं इतना अच्छा, खुश हो गया। लेकिन इतने में ही यमराज ने बीच में एक बात कह दिया कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो,
कोई कितना भी बड़ा अद्भुत क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक कमी तो छोड़ ही देता है। और जैसे एक कमी की बात आई कि बीचई में निकल के कहता है कि बताओ कहाँ कमी है, बताओ। फिर यमराज ने हाथ पकड़ा, कहा यही कमी, केवल प्रशंसा सुनना है, बुराई नहीं सुननी है। और अंत में यमराज लेकर के चलते बने। ये कथा कह रही है ज्यादा प्रशंसा हो तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई आकर झूठी प्रशंसा किए जाए तो आप सावधान हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आज के समय कोई ऐसे कहाँ प्रशंसा करने वाला महाराज, लेकिन कामदेव ने जो प्रशंसा का तीर छोड़ा महाराज, अब नारद उस प्रशंसा के तीर में फंस गए। नारद ने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, अब लोग हमारे दर्शन करने आएंगे। बहुत दिन हो गया किसी ने खबर नहीं ली। तब नारद जी को लगा चलो पहले जिसने काम को जीता उनको तो बता दें कि अब हमारी तुम्हारी बराबरी का मामला है। शंकर जी को बता तो आए कि हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, क्या अचीवमेंट किया है। और नारद चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं तब नारद गवने शिव पाही, भगवान शिव के यहाँ जा पहुंचे। माता शंकर जी ने देखा अरे मुनि आया, कितना अच्छा, प्रणाम किया, दंडवत किया, राम राम की। अच्छा लगता है शंकर भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान समझ गए अब तो राम कथा आ गई। संत आते हैं, संत का स्वभाव यही है राम कथा। लेकिन ईमानदारी से बताइए बुद्धिमान लोग बैठे हैं, राम कथा ही सुनाने आ रहे हैं? राम कथा आज सुनाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि शंकर जी ने कहा मुनि कहाँ थे? राम कथा सुनने वाले शिव जी को मार चरित शंकर ही सुनाए। यानी राम कथा सुनने वाले शिव जी को काम कथा सुनाई जा रही है। और सुनाने के बाद शंकर जी से पूछे कैसी लगी हमारी कथा? आपको पता है हमारा ध्यान लग गया था महाराज, हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, हम इतने आगे बढ़ गए। मार चरित शंकर ही सुनाए। अब कथा करने के बाद कथावाचकों का भी स्वभाव होता है कि पूछते हैं समझ में आ रहा, अच्छी लगी तो जो कह दिया अच्छी लगी तो कथावाचक खुश हो जाते। तो जैसे नारद जी ने पूछा कैसी लगी हमारी कथा, तो इतने में शंकर जी ने कहा अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी ने सिखाते हुए कहा मुनि बार बार बिनवो मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायो मोहि। तिमि जनि हरि सुनायो कबो और चलियो प्रसंग दुरायो तबो। नारद जी से कहा शंकर जी ने जो कथा तुमने हमको सुनाई है किसी को जिंदगी में मत सुनाना। बताओ भैया, कथा की इतनी बड़ी बेइज्जती तो कभी हुई नहीं होगी, तो जो तुमने हमको सुनाया ये किसी को मत सुना देना। तो नारद जी ने कहा हमें क्या लेना देना किसी और से, हमें हरि के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त किसी से क्या लेना देना। ये बात सुनकर के सीधे भगवान शिव ने कहा बस उन्हीं से बचे रहना। तो उन्होंने कहा वैसे तो हम नहीं बताने वाले अपनी बात, लेकिन अगर बातचीत के क्रम में विषय चल गया तो शंकर जी ने कहा चले वो प्रसंग दुरायो तब। यदि प्रसंग भी चल जाए तो तुम छुपाने का प्रयास करना, प्रकट करने का नहीं।
तो नारद जी को लगा कि अब तो बराबरी का मामला है, तो ईर्ष्या निश्चित है। पड़ोसी आगे बढ़े तो पड़ोसी चिढ़ता तो है ही, अब हम आगे बढ़े तो इनको चिढ़ी है, इसीलिए तो ये सब समझा रहे हैं। ये माया का पर्दा है, नारद जी समझ नहीं पाते, वहाँ से चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत दिन तक प्रतीक्षा की। उन्होंने कहा अब तो स्वयं भगवान हमें पूछेंगे, लेकिन भगवान कहाँ पूछने वाले, तब खुद ही एक बार करतल बरबीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। मुनि सीधे गए क्षीर सागर के पास, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं। अब नारद जी पहुंचे। अब ध्यान से सुनना माताओं, बड़ी अच्छी बात आपको श्रवण करने को मिलेगी भैया। जब नारद जी पहुंचे, ऐसे तो भगवान विष्णु अपने आराम वाले मुद्रा में ही रहते हैं, अब खेल करना है ना। विष्णु भगवान पहले से ही तैयार बैठे थे। जब नारद आए, नारद पांव छूना चाहते हैं, भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, पांव कहाँ छूने वाले, ठीक नहीं है। अब नारद जब नीचे बैठने वाले थे, भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं नीचे नहीं, आओ बगल बैठो। अब भगवान ने लाकर बगल में बिठा दिया। अब नारद को मन में अच्छा लगने, ओहो लगता है हमारी वो काम को जीतने वाली बात इन तक आ गई है। अब ये समझ गए हैं कि अब नीचे बैठने का टाइम गया, अब तो बगल में बैठने का समय आ गया। आह, लगता है इनको पता चल गया। अब देखो नारद 1 घंटा इसी प्रतीक्षा में और इंतजार में बैठे थे कि कब बात छिड़े और कब हम अपनी बात बताओ। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो बिना पूछे ही अपनी ही बात बताते हैं। बिना पूछे बात नहीं बतानी चाहिए। कई लोग तो बिना पूछे ही कथा कहने लगते हैं, बिना बेमतलब का ज्ञान बांटते रहते हैं। जिनको कोई कहता भी नहीं है वो भी सुनाना शुरू कर देते हैं महाराज। तो नारद जी ने क्या किया, मौके की प्रतीक्षा। अब भगवान ने कहा भैया कहाँ थे इतने दिन बाद दर्शन। नारद जी से मानो कहना चाहते हैं अब दर्शन करने नहीं, दर्शन देने ही आए होगे, तो इतने दिन कहाँ थे। तो बड़ी अच्छी बात जब भगवान ने कही तो नारद ने कहा अरे प्रभु क्या बतावें, आना तो चाहता था लेकिन प्रभु हमारा ध्यान लग गया था। भगवान ने कहा अच्छा ध्यान लग गया था। नारद जी ने कहा प्रभु ध्यान तो लगा लेकिन वो काम आया था। भगवान ने कहा अच्छा काम आया था। नारद जी ने कहा लेकिन प्रभु मैंने काम को जीत लिया और उसके बाद मुझे क्रोध भी नहीं आया। मैंने काम को जीत लिया और मैंने क्रोध को जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके तो दर्शन से ही काम क्रोध दूर हो जाते हैं। अरे मुनि आप बड़े अद्भुत हैं। लेकिन नारद ने कहा अरे प्रभु ये हमारा प्रताप नहीं है बल्कि कृपा तुम्हारी सकल भगवान, आपकी कृपा से हुआ। लेकिन पीछे भाव क्या है, नारद कहा सहित अभिमाना। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, अरे आप ही के वजह से है। लेकिन इसके पीछे भाव है कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, लेकिन ये बोलने में भी घमंड है। अरे आप ही की वजह से, लेकिन इसमें घमंड है। ये कहकर के नारद जी वहां से चले। लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा ये क्या, आपके भक्त के भीतर अभिमान आया है तो आपको समझाना चाहिए कि और माला पहनाकर बगल में बिठा दी। जब बगल में बिठाओगे तो घमंड घटेगा कि बढ़ेगा। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा देवी देखो नारद के भीतर अभिमान रूपी फोड़े ने जन्म लिया, तो नारद शिव रूपी वैद्य के पास गए। तो शिव रूपी वैद्य ने उनको मीठी मीठी गोलियां दी, लेकिन इन्होंने गोली का सेवन नहीं किया। अब तो ये फोड़ा इतना बड़ा हो गया है कि जब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा फोड़ा ठीक होने वाला नहीं है। केवल गोली से काम नहीं चलेगा, इनको तो ऑपरेशन की जरूरत है। नारद जी जिधर गए भगवान ने अब अपनी माया का विस्तार करना शुरू कर दिया। अच्छा देवियां शांत भाव से बैठी रहेंगी, बिना भगवान के आए आप मत चली जाना। आज तो ठाकुर जी आने वाले। और देखो मैया जो नारद बड़े घमंड से गए थे, भगवान ने अपने माया का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया।
एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसमें शील निधिम नाम के राजा को नियुक्त, और उनकी बिटिया थी विश्वमोहिनी। ये सब भगवान की माया है, बड़ी सुंदर। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे, इतनी सुंदर नगरी देखते नारद जी का ध्यान आकृष्ट हुआ। नारद जी पहुँचे, पता चला स्वयंवर की तैयारी चल रही है, और जैसे ही राजा से मिले, राजा ने अपनी इकलौती कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया। जब विश्वमोहिनी आई, विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी भगवान की माया इतनी ही सुंदर होती है कि नारद जैसे मुनि, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना भैया हमने काम को जीत लिया है, नारद ने जैसे विश्वमोहिनी के रूप को देखा, आकृष्ट हो गया। देखते ही विश्वमोहिनी के लिए सोचने लगे, आहा ये तो कितनी सुंदर है। नारद जी का मन विश्वमोहिनी की ओर चला गया। अब देखो इस कथा में लिखा है, विश्वमोहिनी आकर एक बार भी नारद जी के पांव नहीं छूती, प्रणाम नहीं करती। क्यों? क्योंकि अन्य आप जो भी नारद से मिलते हैं, नारद को प्रणाम करते हैं। विश्वमोहिनी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि यदि दंडवत करती, प्रणाम करती, तो कहीं नारद के मन में पुत्र भाव जागृत हो जाए। ऐसा भगवान नहीं चाहते थे। भगवान को तो खेल करना था, ये भाव ही लाना था, इसीलिए प्रणाम नहीं किया। रूप देखा नारद जी, आकृष्ट हो गए, और आकृष्ट होने के बाद अब शील निधि राजा कहते हैं कि बिटिया के हाथ देखो। बेटी ने हाथ बढ़ाया, स्पर्श करने का मौका भी मिला। अब हाथ देख करके क्या कह रहे हैं, इनका विवाह जिनके साथ होगा वो अमर हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि जो अमर होंगे वही इनसे विवाह करेंगे, बल्कि कह रहे हैं कि इनका विवाह जिनसे होगा वो अमर हो जाएंगे। और सब कुछ देख ताक के समझ गए, और कुछ बनाकर कछुक बनाई भूप सन भाके, राजा को बना कर सुना दिया। नारद जी ने कहा देखो हमारे पास बड़े काम है, हम बाद में आते हैं। नारद जी शीघ्रता से भगे वहां से। और क्यों भागे? क्योंकि अब नारद को विवाह करना है ना, तो तैयारियां तो लगती ही हैं महाराज। तो नारद ने कहा इस शक्ल में तो ये हमें पसंद भी नहीं करेंगी, अगर भगवान विष्णु कृपा कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। अब ऐसे तो विष्णु भगवान जाने के बाद भी नहीं मिलते, लेकिन खेल करना था। तो 1 मिनट में जैसे नारद ने विष्णु भगवान को याद किया, भगवान विष्णु तत्क्षण प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, नारद जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। प्रभु ने कहा क्या चाहते हो? प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। प्रभु अपना चेहरा दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा क्यों? अरे क्योंकि किसी तरह से वो हमें नहीं मिलेंगी। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान मन में सोचे अभी थोड़ी देर पहले ही कह के आए हैं कि हमने काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं भगवान अपनी शक्ल दे दो। अब ईमानदारी से बताओ माताओं, शादी में कोई किसी के गहने उधार मांग सकता है, कोई किसी के साड़ी कुर्ते उधार मांग सकता है, कभी कभी कोई किसी का घर उधार मांगता है, मेहमान आ रहे हैं रहने की जगह नहीं है दे दो। लेकिन शक्ल किसी की कोई उधार मांगता है? ये 2 दिन के लिए अपना दे दो, शादी करके आते फिर वापस कर देंगे। ये तो नारद ही हो सकते हैं। नारद जी कह रहे प्रभु हरि सना मांगो सुंदरता, हमें सुंदरता दे दो प्रभु। अब भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब हमारे पास समय नहीं है, शीघ्र करो। अब प्रभु से क्या कह दिया? जय ही विधि नाथ होई हित मोरा। विधि नाथ होई हित मोरा। जय विधि नाथ होई हित मोरा। विधि नाथ होई हित मोरा।
बस जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करेऊ सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, दास में तोरा। दास में तोरा। जेहि विधि कह दिया जिस विधि से हमारा हित, तो भगवान ने कहा सुनो जेहि विधि हो ही परम हित सुन नारद है तुम्हारा। अच्छा, इन्होंने कहा हरि सन मांगऊ सुंदरता। तो संस्कृत के जो विद्वान हैं वो जानते हैं हरि का एक अर्थ भगवान विष्णु, लेकिन हरि का एक अर्थ होता है बंदर, है ना। तो कहा सुंदर बना, तो भगवान ने बंदर ही बना दिया। भगवान ने कहा जाओ। अब बंदर बन करके चले नारद जी। अब वहां पर फूले नहीं समा रहे हैं। कहते हैं जेहि दिशि बैठे नारद फूली, बहुत खुशी से अभिमान में बैठे। शंकर जी ने भी 2 गण छोड़े थे, लगाए थे कि मानेगा नहीं, कुछ खेल जरूर होगा, देखना जरूर। तो शिव जी के दोनों गण भी अगल बगल बैठ गए। अब दोनों गण कह रहे आहा कितना सुंदर आदमी बैठा है, लगता है साक्षात विष्णु भगवान बैठे। नारद को बड़ा अच्छा लग रहा है। नारद जी खुशी हुए जा रहे हैं। दोनों ने कहा अब कहाँ जाएंगी, माला तो इन्हीं के गले में पड़ना है, अब तो और अच्छा लग रहा है। लेकिन जब विश्वमोहिनी माला लेकर निकली, देखा एक साइड, एक किनारे देखा बैठे थे जहां, अभी तो देखा भी नहीं ठीक से, बस तिरछी नजर से देखा बंदर। उसे इतना गुस्सा आया, उसने कहा बताओ सभा में किसने लाके बंदर बिठा दिया। उधर देखा तक नहीं और दूसरी दिशा की ओर निकल पड़ी माला लेकर के। शिव जी के गणों ने कहा जाएंगी कहाँ, घूम फिर के आना तो यही है। इतना सुंदर आदमी बैठा है तो जाएंगी कहाँ, घूम फिर के माला यही इन्हीं के गले में पड़ना। नारद जी खुशी हुए जा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन इसका एक अर्थ यह है, वो नारद जी की ओर इसलिए नहीं देखती माताओं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ संत बैठे हों वहाँ भगवान की माया में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अपनी नजर उठाकर संतों की ओर देख सके। इसीलिए विश्वमोहिनी ने उस ओर देखा तक नहीं और भगवान की माया आगे बढ़ चली, पर भगवान ने हंसी नहीं कराई। ये तो या तो शिव जी के गणों को दिख रहा है या तो विश्वमोहिनी को दिख रहा है। अब क्या हुआ, घटना ऐसी घटी, इतने में ही भगवान स्वयं एक राजा का वेश बना करके सभा में प्रवेश करते हैं और इतने में विश्वमोहिनी ने भगवान को देखा, यानी एक राजा के रूप में जो भगवान आए हैं। माला लिया और माला लेके दौड़ी दौड़ी गई और जाकर दौड़ करके माला भगवान के गले में डाल दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब माला पहन लिए भगवान, दुल्ही ले गए लक्ष्य निवासा। दुल्हन लेकर के भगवान चले गए। बताओ, और नारद जी को अब इतना क्रोध आया। शंकर जी के दोनों गणों ने कहा चले तो आए, शीशे में शक्ल नहीं देखी थी क्या। अब हम लोग कितना भी शीशे में शक्ल देखें, लेकिन अगर कोई दूसरा कह दे कि शीशे में शक्ल देखो तो क्रोध आता है ना, व्यंग हो जाता है। नारद जी ने खड़े होकर के कहा संतों की हंसी लेते हो, संतों से मजाक करते हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और बाद में वही शिव के दोनों गढ़ रावण और कुंभकर्ण बने। और जो नारद कह रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, अब इतना क्रोधित होते हैं, कह रहे हैं दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। या श्राप दूंगा उस विष्णु को या मर जाऊंगा, मेरी उपहास करा दी, मेरी हंसी करा दी। इतना रोए हैं नारद जी, विष्णु भगवान को ढूंढना शुरू कर दिए। ऐसे तो मिलते नहीं हैं। अब विमान लेकर सीधे आए विष्णु भगवान। एक और लक्ष्मी को बिठाए थे, एक और विश्वमोहिनी को बिठाए थे और कह रहे हैं नारद जी को जाते देख, अरे मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, कहाँ रोते जा रहे हो, आओ बैठो हमारे साथ, हम ही तुम्हें पहुंचा देते हैं, हम ही तुम्हें छोड़ देते हैं। एक तो गुस्से को और 4 गुना बढ़ा दिया। नारद ने कहा बताओ, हमारी एक नहीं होने दिए, स्वयं 2-2 लिए घूम रहे, बताओ। अब तो जो जो गालियां देनी शुरू की नारद जी ने, जो कहते थे हमें क्रोध नहीं आता, वो नारद गाली देना शुरू करते हैं कि तू आज का कपटी नहीं है, तू सदैव का कपटी है। समुद्र मंथन हुआ, जब विष निकला तो बुलाकर शिव को पिला दिया और कौस्तुभ मणि लक्ष्मी लेकर स्वयं चलते बने।
तू आज का कपटी नहीं, तू हमेशा का कपटी है। तूने क्या कुछ नहीं किया, बलि के यज्ञशाला में जाकर बामन बनकर उसको छला। ऐसे न जाने कितनी कथाओं को सुनाकर नारद ने कहा तू आज का कपटी नहीं है और करोगे भी क्यों नहीं। मनमानी इसलिए करते हो क्योंकि स्वतंत्र हो ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई स्वतंत्र हो, इसीलिए जो मन में आता है वो किए जाते हो। लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। आज जैसे मैं रो रहा हूं एक स्त्री के विरह में, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हें संसार में आना पड़ेगा और ऐसे ही स्त्री विरह क्या होता है, और स्त्री के लिए ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे आज मैं रो रहा हूं। और तुमने हमें बंदर बनाया, कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी हो की सहाय तुम्हारी। तुम्हें संसार में आना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि इन्हीं बंदरों से तुम्हें सहायता की मांग करनी पड़ेगी, इन्हीं बंदरों से सहायता मांगनी पड़ेगी। और इतना कहते ही भगवान ने तत्क्षण माया को अदृश्य कर दिया। सब कुछ अंतर्ध्यान हो गया, ना कोई महल, ना कोई राजा, ना कोई विश्वमोहिनी, ना लक्ष्मी, ना विमान, कुछ भी नहीं रह गया। यह तो सब भगवान की माया थी। और जब यह नारद जी को ज्ञात हुआ, नारद जी ने कहा ये क्या हो गया, मैंने भगवान की माया को ही सत्य मान लिया। नारद जी अब कहते हैं, बैठ गए प्रभु। नारद जी कह रहे मृखा हो मम शाप कृपाला, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, जो श्राप मैंने दिया वो श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा है, ये आपकी वजह से नहीं। आप कहते हो ना कि मेरे सर पर कोई नहीं है, तो आज से तुम्हारा श्राप मेरे सर पर रहेगा। ये भी एक कारण बना जिससे भगवान संसार में आए। और एक आखिरी कारण बताते हुए हम लोग जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। मनु और शत्रुपा के कारण, जैसे आपने जय विजय की कथा सुनी, प्रताप भानु की कथा सुनी, जलंधर की कथा सुनी, नारद की कथा सुनी, वैसे ही भगवान के आने का पांचवा कारण रहा मनु और शत्रुपा जी के वजह से भगवान आए। और मनु शत्रुपा जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त, नैमिष की पावन भूमि में जाकर के तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, नैमिषारण्य में जाकर घनघोर तपस्या की, भगवान को याद किया। 12 अक्षर मंत्र ते ही जपनि सहित अनुराग, अनुराग के साथ मंत्र जपा है। तो आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी में हुआ कि क्या चाहिए। भगवान पहले खुद नहीं आते, आकाशवाणी होती है माता। आज हम आपको सिखाएंगे कि मांगा कैसे जाता है। तो जब आकाशवाणी हुई, 1000 वर्ष तक तपस्या की और शरीर सूख गया। लेकिन जब भगवान की आकाशवाणी हुई, कानों में आवाज पड़ी, मांगो मांगो बर भैरव बानी, मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो मांगो। और भगवान की वह रसमयी, वह अमृतमयी वाणी सुनकर कानों में वह अमृतमयी आवाज पड़ी कि मनु जी का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, जैसे लग रहा है आज ही आए हैं तपस्या करने। भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। मनु जी ने कहा नहीं, जिसकी आवाज में इतनी अद्भुत दिव्यता है वो खुद कितने सुंदर होंगे, जिनकी आवाज में इतनी दिव्यता है वो कितने सुंदर होंगे। पहले तुम सामने आओ तब हम बताते हैं क्या चाहिए। ऐसे ही हम भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान हमें कुछ ना कुछ ऐसी मीठी चीज दे देता है कि हम उसी में फंसे रह गए। पहुंचे भगवान ये चाहिए, भगवान ने कुछ और दे दिया, हम उसमें फंसे रह गए। भगवान हमें तुम्हारा दर्शन चाहिए, तो भगवान ने कुछ और अच्छी चीज दे दी, हम उसमें फंसे रह जाते। भगवान हमें संसार में उलझाए रखता है ताकि कहीं हमें ही ना मांगना शुरू कर दें। पर ये कथा बड़ी अलौकिक है। कहते हैं मनु जी ने कहा तुम आओ तभी बात बनेगी, तुम आओगे तभी बात बनेगी। और जैसे ही भगवान से निवेदन किया, हम लोग भी भगवान को बुला लें, भगवान को बुलाएं सब लोग। आप लोग तैयार हैं ईश्वर को बुलाने? ईश्वर चाहिए या ईश्वर से चाहिए? भगवान आ गए सामने तो पूछा क्या चाहिए, तो मनु जी कहते हैं हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं। अब हाथ उठा लीजिए, कौन भगवान से कितने लोग चाहते हैं? अब भगवान को कितने लोग चाहते हैं वो हाथ उठाओ। क्या बात है।
ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? आहा, नीचे हाथ कर लीजिए। भगवान, आप तो सब हाथ उठा लेते भगवान को। एक बार भगवान को जिसने चाह लिया फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए तो उन्होंने कहा मांगना सबको नहीं आता। एक बार एक आदमी भगवान शिव को प्रसन्न करता है,